नमस्कार भावी शिक्षकों। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित 37,339 के भावी शिक्षकों का स्वागत है। साथ में जो थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि एक सीट उनको भी मिले, उन सभी का भी यहाँ पे ढेर सारा स्वागत के साथ इस वीडियो को आरंभ करते हैं। लेकिन ऐसे में 69,000 को लेकर एक नोटिस के बारे में जानकारी आप सभी को दी गई। उसके बाद से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कुछ कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। उनको ये सवाल देखने के लिए मिल रहा है। पहला सवाल ये है कि देरी का कारण क्या है, और दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप सभी के सामने आ जाता है अगर हम बात करें कि ये आधिकारिक है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है फेक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला तो स्क्रीनशॉट का ही है। तो सारी चीज़ें आप सभी की हम स्पष्ट कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पिछले 2 साल के अंदर आपने बहुत कुछ देखा है, जहाँ पे आपको फर्जी चीज़ें भी मिली हैं और सही चीज़ें भी मिली हैं। लेकिन कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा, कोई जानकारी अगर आ जाती है और हम 2-3 मिनट डिले करते हैं, तो डिले करने का जो रीज़न होता है वो यही होता है कि जब तक ऑथेंटिक ना हो तो आपको डिलीवर ना किया जाए, और अगर फेक होगी तो उसके बारे में पूरा प्रूफ देकर आप सभी को बताया जाए कि ये फेक है। लेकिन ऐसा कभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में या फिर किसी भर्ती के संबंध में हमारी तरफ से नहीं किया गया है कि आँख बंद करके आपको कोई भी जानकारी दे दी जाए। तो ऐसे में उस लेटर के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आया, उसके बाद से बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 37,339 छात्रों का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कागजी तौर पर आपको देखने के लिए नहीं मिली थी। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है काउंसलिंग को लेकर। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग आपकी 2 तारीख से ही शुरू हो रही है, 4 तारीख तक चलेगी, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 24/11/2020 का ठप्पा इसके ऊपर लग चुका है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से है। साथ में आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अमर उजाला आप सभी के सामने है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, जितना तेज़ हमारी वीडियो का प्रकाश होता है, सबके सामने जो उजाला वो फीका पड़ जाता है। तो ऐसे में किसी के उजाला को लेकर परेशान मत होइए, जो जानकारी हमने दी है बिल्कुल ऑथेंटिक है। एक सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि इतनी देरी में यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो क्यों रखी गई है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति मिली है, उसके अंदर यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई। कंडीशन ये है, जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंट लगाकर सबको नियुक्ति चाहिए, क्योंकि 31,000 को इतनी इज्जत से मिली थी, तो 37,339 भी उसी परिवार का हिस्सा है ना? तो सबको टेंट लगाकर यहाँ पे नियुक्ति चाहिए। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति उस चीज़ को लेकर नहीं दी गई है। इस वजह से आपकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है थोड़ा-सा आगे बढ़ा दिया गया है। जानकारी जो मिली है अधिकारियों के सूत्रों के माध्यम से, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नियुक्ति प्रोसेस को रखने के लिए या फिर जो आयोजन करना है, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, सांसद का हो, मंत्री का हो, और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, उसकी अनुमति नहीं मिली थी। इस वजह से जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम है वो डिले रखा जाएगा, थोड़ी देर में आपको देखने के लिए मिलेगा। चूँकि आप सभी को पता है आचार संहिता 3 दिसंबर को समाप्त हो रही है, तो उसके बाद में कभी भी आपके सामने नियुक्ति पत्र देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब 6 से 7-8 के बीच में आप मान कर के चलिए। बाकी जैसी कोई सूचना निकलेगी आप सभी के सामने बता दी जाएगी। तो आप लोगों के पास में अच्छा खासा समय है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे 37,339 के अंदर चयनित हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो के माध्यम से बताया गया है। बाकी जो रह गए उनको आगामी समय के अंदर मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। तो पत्र को लेकर परेशान मत होइए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप सभी को सिग्नेचर देखने के लिए मिल बाकी आप लोगों के पास में अभी समय अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपनी जो चीज़ें वो स्पष्ट कर सकते हैं आगामी समय के अंदर, जिससे कि आप लोगों को कोई समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को बताएं कि बहुत सारे अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है कि थर्ड काउंसलिंग के अंदर अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 37,339 अभ्यर्थी एक एमआरसी मैटर को लेकर परेशान है। हालांकि मैंने आप सभी को बता दिया है कि उस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट के अंदर पहले से मामला लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक मामला वहाँ पे भी तय नहीं हुआ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो पहली सुनवाई होगी उसमें स्टे लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो जाती है या फिर मामला देखा जाता है, तो उसके बाद में स्पष्टीकरण आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो एमआरसी को लेकर 1 तारीख को सुनवाई तो होगी, लेकिन ऐसा स्टे जैसी चीज़ें होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी जो भी होगा आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में आंशिकी की सुनवाई को लेकर जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, आज भी मामला लिस्टेड था लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। अगली तारीख के बारे में कोई भी जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि जो बेंचें पहले उठ गई थी,
तो ऐसे में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। जैसी कोई जानकारी निकलेगी आप सभी के बीच में साझा कर दी जाएगी। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी 1133 सीटों को लेकर लगातार पूछते रहते हैं। मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया भी है कि सरकार की तरफ से आज जानकारी दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बेसिक शिक्षा मंत्री सर का बयान सुनाया था। उसमें उनका कहना था कि थर्ड काउंसलिंग तो करवाई जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो 1133 सीटें वो खाली रहेंगी, उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे। तो उनका कहना था कि 1133 सीटें इसलिए खाली रहेंगी क्योंकि यहाँ पे जो एसटी के अभ्यर्थी वो नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, उसके अनुसार एसटी की सीटें एससी में जोड़ी जा सकती हैं। अभी इस मुद्दे को लेकर आप सभी को बताना चाहूँगा, मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था। लखनऊ बेंच के अंदर अमित कुमार की ये याचिका, यहाँ पे कोर्ट ने जो आदेश है वो दिया था नियमावली के अकॉर्डिंग। उनका कहना था कि जो भी याचिकाकर्ता हैं वो जाकर यहाँ पे अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने अपना प्रत्यावेदन दें, सारी चीज़ों को स्पष्ट करें, उसके बाद में सरकार फैसला लेगी इन सीटों को जोड़ने के लिए। तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभी तक एससीईआरटी पे जाकर कहीं न कहीं जो प्रत्यावेदन वो दिया है कि नहीं दिया है, प्रेजेंटेशन दी है कि नहीं दी है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं निकली है। लेकिन ये जो भी सीटें होंगी वो थर्ड काउंसलिंग के अंदर ही जुड़ेंगी, उससे पहले जुड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि 1133 सीटें जुड़ेंगी। ऐसे में मामले को अगर हम बात करें, हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, कई याचिकाओं पर अभी सुनवाई होना बाकी है और एक याचिका पे जो ऑर्डर है वो भी करवा लिया गया है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो 37,000 की काउंसलिंग होगी, साथ में आपको पता है 31,000 की होगी, उसमें से जितनी भी सीटें बचेंगी उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। साथ में जो एससी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ से 1100 सीटें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे में अन्य जितने मुद्दे इस भर्ती के अंदर लगे हैं, चाहे वो पीएच का मुद्दा लगा हो, है ना? जैसा कि आप सभी को पता है, उसके बारे में मैंने आप सभी को पहले बता दिया है। एक मामला संशोधन को लेकर है, पीएच को लेकर इसलिए बता दिया है क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से काउंटर गया और पीएच अभ्यर्थी की तरफ से एजेंडा गया, लेकिन उसके बाद सुनवाई नहीं हुई, है ना? ऐसे में आप सभी को पता है कि और भी मुद्दे लगे थे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा लगा हो या फिर अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है, संशोधन को लेकर हो, कोर्ट की तरफ से कई आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। और जब तक सरकार की तरफ से अंतिम रूप से फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक आप लोगों को यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अभी 37,000 की काउंसलिंग के अंदर थोड़ा लंबा समय दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द आप लोगों को यहाँ से शासनादेश देखने के लिए मिलेगा संशोधन को लेकर, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और अधिकारियों की तरफ से आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो शासन आदेश है वो यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा जो भी मुद्दे लगे हुए उसके बारे में जो भी अपडेट निकलेगी समय समय पर आप सभी के बीच में रख दी जाएगी। ऐसे में ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।